सुबह में उठना कितना मुश्किल होता है। उसी में से कुछ इंसान जो होते हैं सुबह उठ के अपना सारा काम कर लेते हैं जो मेन काम होता है, और इसी में से कुछ नहीं कर पाते हैं। तो और हिंदू धर्मशास्त्र में भी कहा जाता है कि सुबह का जो टाइम होता है वो सबसे बेस्ट होता है, और उस टाइम को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में जो आदमी उठ जाता है और उस टाइम में अपना मेन काम जो अपना प्लानिंग है उसमें कुछ काम होते हैं वो काम को करता है, तो वो आदमी नॉर्मल आदमी से वो ज़्यादा आगे होता है, ऐसा कहा गया है। तो आखिर ये ब्रह्म मुहूर्त क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त हमारे हिंदू धर्म शास्त्र में क्या बताया गया है इसके बारे में। कि ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है वो सबसे शुभ समय होता है, और इसी समय से भगवान जी लोग का पट खोला जाता है। उनका जो साफ सफाई का है समय इसी समय से शुरू किया जाता है। पूजा का प्रोसेस इसी समय से शुरू किया जाता है, और इस समय भगवान जी प्रकट होते हैं। इस तरह से कहा जाता है ये सबसे बेस्ट समय होता है। ये जो समय होता है ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है, इस टाइम में आप अपना टाइम अपने अनुसार सही बना सकते हो, अगर इस टाइम में आप कुछ काम इस तरह का करते हो तो। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब होता है क्रिएटर्स टाइम, मतलब कि आप अपना खुद का समय बना सकते हो। अगर इस टाइम में उठते हो, इस टाइम में अपना कुछ काम ऐसा करते हो, तो आप अपना खुद का सही वे आप जिस तरह से सोचते हो उस तरह से आप प्लानिंग कर सकते हो। यानी कि क्रिएटर्स टाइम ये आपका समय है, इस समय आप अच्छा सोच के अपने लिए कुछ अच्छा कर सकते हो। तो पहले ब्रह्म मुहूर्त को समझते हैं। तो पहले मुहूर्त, ब्रह्म का मतलब होता है क्रिएटर, मुहूर्त का मतलब होता है टाइम सेगमेंट। तो ये टाइम सेगमेंट कैसे है, तो पहले ये 24 आवर्स को समझते हैं। ये 24 जो आवर्स डे और नाइट दोनों मिला के होता है। तो 24 में जो आता है एक प्रहर आता है। प्रहर जो होता है वो होता है 3 घंटे का सेगमेंट होता है, जो कि 24 आवर्स में वो 8 प्रहर बनते हैं। दिन का प्रहर अलग, दिन में 4 प्रहर होते हैं और रात में 4 प्रहर होते हैं। तो दिन के जो प्रहर होते हैं वो 6 से 9 होते हैं, जो कि पूर्वाह्न से प्रहर होते हैं, और 9 से 12 जो होते हैं वो मध्याह्न प्रहर होते हैं, और 12 से 3 जो हो गए वो अपराह्न प्रहर हो गए, और सबसे लास्ट जो दिन का हो गया वो सायंकाल प्रहर हो गया, जो कि 3 से 6 हो गया। तो ये पूरा दिन का प्रहर हो गया जो 4 प्रहर में बटे हुए हैं। उसी तरह रात का प्रहर होता है जो कि शुरू होता है 6 से 9। 6 से 9 जो हो गया वो प्रदोष प्रहर हो गया, और 9 से 12 निशीथ प्रहर हो गया, 12 से 3 जो हो गया त्रियामा प्रहर हो गया, 3 से 6 जो हो गया वो उषा प्रहर हो गया। और ये जो 3 से 6 का जो प्रहर है, इसी प्रहर के बीच में होता है ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त, तो ये जो मुहूर्त है ये प्रहर से भी छोटा सेगमेंट होता है। प्रहर 3 घंटे का सेगमेंट होता है, और मुहूर्त जो होता है 48 मिनट्स का होता है। यानी कि इसमें दो घड़ी जो 2 घड़ी मिले होते हैं, 2 घड़ी यानी घड़ी का मतलब एक घड़ी इक्वल टू होता है 24 मिनट्स। तो 2 घड़ी मिलके बन गए 48 मुहूर्त। तो एक मुहूर्त इक्वल टू 48 मिनट्स। तो ऐसे डिफाइन किया गया है हिंदू धर्मशास्त्र में मुहूर्त और प्रहर को, जो कि 24 आवर्स जो दिन रात को है, ऐसे करके मुहूर्त और प्रहर डिफाइन किया गया है। तो ये जो मुहूर्त है 24 आवर्स में करीबन 30 मुहूर्त बनते हैं। 30 अलग अलग मुहूर्त होते हैं जिसके अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो ये हो गया मुहूर्त। तो अब ये क्या हो गया ब्रह्म मुहूर्त। तो ब्रह्म मुहूर्त कब होगा, तो ब्रह्म मुहूर्त होता है रात का सबसे लास्ट यानी चौथा प्रहर जो होता है वो होता है उषा प्रहर, और उसी समय होता है ब्रह्म मुहूर्त। तो ब्रह्म मुहूर्त का जो इसमें लॉजिक है, जो कि सनराइज जो होता है उससे 2 मुहूर्त पहले। तो 2 मुहूर्त पहले यानी कि 1 आवर 36 मिनट जो है, सनराइज से 1 आवर 36 मिनट 2 मुहूर्त मिलके बनेगा, तो इतना पहले हो जाएगा। और सनराइज के 1 मुहूर्त बाद
तो एक मुहूर्त यानी 40 सनराइज़ के 48 मिनट्स बाद जो समय होगा, तो ये टोटल 3 मुहूर्त मिल के बन गया। ये जो समय होगा सनराइज़ के 2 मुहूर्त पहले और सनराइज़ के 1 मुहूर्त बाद का जो हो गया 3 मुहूर्त, ये मेन होता है ब्रह्म मुहूर्त का समय, जो कि हमेशा एक वो निश्चित समय से स्टार्ट नहीं होता। इसका समय अनिश्चित होता है, जो कि डिपेंड करता है सनराइज़ पे कि कब सनराइज़ हुआ है, उसके अनुसार ब्रह्म मुहूर्त स्टार्ट होगा। तो उसके अनुसार काउंट किया जाएगा कि आज का ब्रह्म मुहूर्त समय क्या था। तो वो फिक्स नहीं होता। अगर सनराइज़ लेट हुआ है तो ब्रह्म मुहूर्त का टाइम लेट से स्टार्ट होगा, अगर पहले हो गया है तो ब्रह्म मुहूर्त का टाइम पहले से स्टार्ट होगा। तो इस तरह से ब्रह्म मुहूर्त का टाइम वेरीज करते रहता है। तो ये हो गया कि मेन ब्रह्म मुहूर्त का समय कैसे होता है। तो अब ब्रह्म मुहूर्त में ऐसा हिंदू धर्मशास्त्र या साइंटिफिक जो नॉलेज है जो है उसके अनुसार इस समय को क्यों बेस्ट कहा जाता है। तो इस समय का जो समय होता है पूरा जो होता है पूरा रात बीत गया होता है, सुबह शुरू होने वाला होता है। तो इस समय क्या होता है, बाहर का जो एटमॉस्फेयर होता है वो सबसे प्योर होता है। इस समय जो ऑक्सीजन होता है वो एकदम उसे नेसेंट ऑक्सीजन कहा जाता है, बहुत ही अच्छा ऑक्सीजन होता है वो होता है। और पॉइजन टॉक्सिन्स वगैरह जो एयर गैस होते हैं वो भी बहुत कम मात्रा में होते हैं इस वक्त के एटमॉस्फेयर में। तो क्या होता है, तो नेसेंट ऑक्सीजन जो होता है तो उसमें क्या होता है, जब हम सांस ब्रीथ लेते हैं तो वो जो नेसेंट ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से अच्छे से मिक्स हो जाता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जिससे कि हमारे बॉडी में बहुत अच्छे फंक्शन होते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम बूस्ट होते हैं और हमारा एनर्जी लेवल बढ़ता है, हमारे अंदर जो विटामिन्स मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होता है वो अच्छा होता है, पीएच लेवल भी सही से मैनेज हो पाता है। तो इस तरह से छोटे छोटे फंक्शन जो होते हैं वो हमारे बॉडी के अंदर बहुत अच्छा वो काम करता है, जिसके कारण हम अपने आप में अच्छा फील करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। जब उस टाइम में हम उठते हैं तो उस समय हमें बहुत अच्छा लगता है कि मेनली ये सब चेंजेस होते हैं। ये जो नेसेंट ऑक्सीजन जो होता है उसके कारण हमारे अंदर एनर्जी लेवल अच्छा बनता है। इस तरह से ये इसका इम्पोर्टेंस होता है इस समय का। तो मेनली इस समय जो मेनली जो बोलते हैं इस समय क्या करना चाहिए, सुबह जैसे उठे तो इस टाइम में मेनली जो उठते हैं उन्हें मेनली जैसे स्टूडेंट उठते हैं तो उन्हें अपना पढ़ाई करना चाहिए। पढ़ाई में भी इस टाइम में जो पढ़ाई जैसे कि कुछ वो याद कर रहे हैं या कुछ सोच विचार कर रहे हैं जिसमें थोड़ा प्रॉब्लम है, तो उसके बारे में अगर यहाँ इस टाइम में सोचेंगे तो उनको सॉल्यूशन जल्दी मिलेगा या कुछ अच्छी चीज़ सुन सकते हैं या जो भी टॉपिक में इनको प्रॉब्लम है तो इस टाइम में अगर उस चीज़ को वो समझेंगे तो उस चीज़ को वो जल्दी समझ जाएंगे। तो इस तरह से स्टूडेंट को अध्ययन के लिए कहा जाता है। और जैसे जिनको जैसे बहुत लोगों को मेडिटेशन के लिए कहा जाता है कि इस टाइम में मेडिटेशन कीजिए। तो इस टाइम में क्या है कि इस टाइम में आप मेडिटेशन करते हैं तो आप अपने आप से अच्छे से मिल पाते हैं, आप अपने अंदर जो विचारों में जो घूम रहे हैं उसको अच्छे सोच सकते हैं, उसमें अच्छा सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। और इस टाइम में कहा जाता है कि आगे के दिन का जो प्लानिंग कर रहे हैं, जो प्लानिंग में कंफ्यूजन है उसके बारे में आप सोच सकते हैं, तो जिसका सॉल्यूशन आपको अच्छा मिल सकता है। तो मिला जुला के ये सब काम आप इस टाइम में कर सकते हैं, ऐसा कहा गया है हिंदू धर्मशास्त्र और जो भी है इस तरह से समझाया गया है। तो मेनली इस टाइम में क्या होता है कि समझाया तो गया है कि इस टाइम में उठ के ऐसा करना चाहिए, लेकिन क्या होता है कि हम इंसानों से ऐसा हम नहीं कर पाते, सुबह उठने का मन नहीं करता। अब बहुत सारे लोगों को सुबह उठने का मन नहीं करता, उसमें से कुछ लोग हैं बड़े अच्छे से उठ के अपना सारा काम कर पाते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं कर पाते, वो लाइफ स्टाइल भी है। तो वही है कि इस टाइम में ऐसा हम क्यों नहीं कर पाते, क्यों नहीं हम उठ पाते हैं। हम उठना भी चाहते हैं हम, तो हम अपने आँख को नहीं खोल पाते, में हमारा आँख खुद ब खुद बंद हो जाता है। तो इस समय क्या होता है कि हमारे अंदर जो पीनियल ग्लैंड है उसके अंदर हार्मोन जो सीक्रेट होता है मेनाटोनिन, उसका भी बहुत ही चरम मात्रा में, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में सिक्रेशन हो रहा होता है। इस समय बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होता है, जिसके कारण हम इस टाइम में उठने की कोशिश भी करते हैं तो हमारा आँख जो होता है ऑटोमेटिक बंद हो जाता है।
हम खोलते हैं फिर बंद हो जाता है, वो खोलने नहीं देता है हमारे आँख को, क्योंकि मेलाटोनिन का हम जानते हैं कि उसे डार्क में ज़्यादा उसका मतलब सिक्रेशन होता है, उसे डार्क ज़्यादा सही लगता है, और जब लाइट आता है तो उसका सिक्रेशन बंद हो जाता है। तो उस समय ज़्यादा रहता है तो हमारे आँख को वो खुलने नहीं देता है, ऑटोमेटिक हमारा आँख खुलेगा भी तो भी बंद हो जाता है। तो वो मेलाटोनिन के कारण होता है, तो उस समय सिक्रेशन ज़्यादा होता है। तो अब क्या है कि मेलाटोनिन का सिक्रेशन ज़्यादा है, अगर उस टाइम में हम उठ गए फेस को धो धा के, तो मेलाटोनिन का सिक्रेशन ज़्यादा है, तो उस समय हम सोच विचार भी अच्छा कर पाएंगे। तो ये भी एक रीज़न है कि उस समय हम इसलिए अच्छा सोच पाते हैं मेलाटोनिन के कारण। तो ये तो धर्मशास्त्र का है और साइंटिफिक रीज़न भी है। तो यही है ब्रह्म मुहूर्त, जो सबसे सही समय होता है किसी भी चीज़ को याद रखने का। धन्यवाद।